हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो जैसा कि हम लोग पिछली बार रैंकिंग बेस्ड चैप्टर को अपने पढ़ रहे थे, तो आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपसे बोला था ना 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो उसके अब जो बचे हुए 50 क्वेश्चन है, जो रिमेनिंग 25 क्वेश्चन है, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, हर एग्जाम में आता ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। आ जाओ जरा मैं हर बार की तरह बोल रहा हूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या बोल रहा है, कितने बंदे मेरे पास? टोटल बंदे हो गए 6, 2 3 4 5 6। ऐसे केसेस में 1 को अपना हाईएस्ट मानता हूँ और 6 को अपना लोएस्ट मानता हूँ, तब अपने क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। फिर इसने क्या बोला है, M हैज़ 13 kg ऑफ द बॉक्स। M के पास जो वेट है वो है 13 kg, ठीक। फिर उसके बाद S हैज़ अ बॉक्स विच वेट इज मोर देन ओनली 2 पीपल। S का जो वेट है इट इज मोर देन ओनली 2 पीपल, इट इज मोर देन ओनली 2 पीपल। तो इसका मतलब कि S को मेरे यहाँ लॉक होना पड़ेगा भाई, S का वेट सिर्फ 2 लोगों से ज्यादा है ना। चलो फिर बोल रहा है V हैज़ अ बॉक्स दैट हैज मोर वेट देन L। तो V का जो वेट है इट इज मोर देन L, L से ज़्यादा है मगर M से कम है, तो M से इसका वेट ज़्यादा हो गया। फिर क्या बोल रहा है, D हैज़ अ बॉक्स विच वेट इज ओनली लेस देन B, यानी D का जो वेट है वो केवल B से कम है, तो D का वेट केवल B से कम है, इसका मतलब D भी इस तरीके से लॉक होगा। बस क्वेश्चन खत्म हो गया यार, MVL को उठा के ऐसे रख दो, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें ध्यान रखना M का वेट कितना kg है, M का वेट है 13 kg, है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। इसके पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है हाउ मेनी पर्सन हैव मोर वेट देन बॉक्स M। M से कितने ज्यादा है, तो M से 2 ज्यादा है। M से कितने ज्यादा है, M से 2 ज्यादा है। इफ द सम ऑफ द वेट ऑफ द बॉक्स ऑफ M एंड D इज 31, M और D का जो सम है वो 31 है, तो M और D का सम 31 कब बनेगा, M और D का सम 31 तब बनेगा जब ये 18 होगा, है ना, तभी तो सम 31 बनेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ द वेट ऑफ द बॉक्स ऑफ M एंड D इज 31 kg, देन व्हाट मे बी द वेट ऑफ द बॉक्स विच इज केप्ट बाय B। तो B का वेट मुझे बताना है कितना हो सकता है। तो B का वेट जाहिर सी बात है 18 से ज़्यादा ही होगा यार, 18 से ज़्यादा होगा। तो 18 से ज़्यादा कितना है मेरे पास, 18 ज़्यादा है मेरे पास 20, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना, बिल्कुल। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, फिर से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे चलते हैं फिर। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। इसने बोला है फिर से 6 स्टूडेंट है मेरे पास, तो 1 2 3 4 5 6, 6 स्टूडेंट हो गए। अब 6 स्टूडेंट में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, ध्यान से देख लो उसको। इसने बोला है कि M गेट मोर परसेंटेज देन J। M का जो परसेंटेज है वो किससे ज़्यादा है, वो J से ज़्यादा है। फिर क्या बोल रहा है, L गेट्स मोर परसेंटेज, सॉरी M गेट्स मोर परसेंटेज देन J, M का परसेंटेज J से ज़्यादा है। मोर देन 2 स्टूडेंट गेट लेस परसेंटेज देन I, इसका मतलब I से नीचे 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो 2 से ज़्यादा मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू 3 हो सकती है ना, तो उसके नीचे 3 या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। यही इस लाइन का मतलब है कि J गॉट मोर 2 स्टूडेंट, मोर देन 2 स्टूडेंट गेट लेस परसेंटेज देन I, इसका मतलब यही कि I से नीचे कम से कम 3 हो सकते हैं और उसके ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं अपने पास। तो ये बताओ I के नीचे अगर 3 हो सकते हैं तो एक केस में I यहाँ पर आ सकता है, I यहाँ आ सकता है, और देखते रहो ध्यान से, I यहाँ आ सकता है और I यहाँ भी आ सकता था। भाई कम से कम 3 होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं मेरे पास। फिर इसने बोला है कि L गेट मोर परसेंटेज देन N, L का जो परसेंटेज है वो N से ज़्यादा है। फिर क्या बोला इसने, N हु डजंट गेट द लोएस्ट परसेंटेज, यानी N का लोएस्ट नहीं है तो N छठे नंबर पे नहीं हो सकता। ओनली 1 स्टूडेंट गेट मोर परसेंटेज देन K, इसका मतलब केवल एक ही स्टूडेंट है जिसकी वैल्यू K के ऊपर है, केवल एक ही स्टूडेंट है, तो केवल एक ही स्टूडेंट K से ऊपर है, तो इसका मतलब K को यहाँ लॉक होना पड़ेगा। तो ये वाली वैल्यू तो भैया अपनी गलत हो चुकी है, K को यहाँ लॉक होना पड़ेगा। फिर इसने बोला कि नीदर L नॉर I गेट द हाईएस्ट परसेंटेज, L और I जो है ना ये मेरे हाईएस्ट नहीं हो सकते, यानी फर्स्ट पे नहीं आ सकते, तो इस बेस पे ये वाली वैल्यू भी एलिमिनेट हो चुकी है। अब यही तो बचा है मेरे पास,
है ना। अब चलो क्या बोल रहा है, सेकंड हाईएस्ट एंड द सेकंड लोवेस्ट। सेकंड हाईएस्ट हो गया ये वाला बंदा, इसके पास कितनी परसेंटेज है 84, और अगला जो बंदा है 54, इसके पास हो गई 54। सेकंड लोवेस्ट बंदा ये फर्स्ट लोवेस्ट है, ये सेकंड लोवेस्ट है। अब ये बताओ एल एन से ज्यादा है, अगर एल एन से ज्यादा है तो एल कहाँ कहाँ आ सकता है। अगर मैं एन को यहाँ रखूँ तो एन यहाँ आ नहीं सकता, पहले ही उसने मेंशन कर रखा है कि एन को 6 पे नहीं होना, तो एल यहाँ आ सकता है, सॉरी एन यहाँ आ सकता है। अगर एन को यहाँ रखोगे तो एल यहाँ आ जाएगा, और एल ऊपर आ नहीं सकता क्योंकि एल जो है फर्स्ट पोजीशन पे भी नहीं है, ये भी मेंशन है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि एन को यहाँ लॉक होना पड़ेगा, एल को यहाँ लॉक होना पड़ेगा, एम को यहाँ लॉक होना पड़ेगा, जे को यहाँ लॉक होना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ इसके जरा क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गेट द थर्ड हाईएस्ट परसेंटेज। तो थर्ड हाईएस्ट परसेंटेज कौन है, एम के आई, कौन हो गया, आई हो गया, इधर डी ऑप्शन को टिक करेंगे। इफ आई गेट 350 आउट ऑफ 500 तो एल का कितना हो सकता है। अगर आई के पास वैल्यू दे रखी है 350 आउट ऑफ 500 सॉरी, है ना, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम ये वाला फंडा तो अप्लाई करेंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 70, यानी आई के पास हो गया 70। अब आई के पास 70 हो चुका है, तो क्वेश्चन किसका पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है एल का। तो आई के पास अगर 70 हो चुका है तो जाहिर सी बात है एल के पास 54 से ज़्यादा और 70 से कम होना चाहिए। 54 से ज़्यादा और 70 से कम, 54 से ज़्यादा और 70 से कम, तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट गेट लेस परसेंटेज देन एम बट मोर देन एन। एम से कम कितने हैं और साथ ही साथ एन से ज़्यादा कितने हैं। एम से कम कितने हैं, एम से कम और एन से ज़्यादा, एम से कम और एन से ज़्यादा, तो इन तीनों की बात हो रही है। इसका मतलब 3 स्टूडेंट हो गए बीच में, ठीक है, इसका मतलब 3 स्टूडेंट्स हो गए बीच में, 3 स्टूडेंट्स हो गए बीच में, इसको टिक मार दूंगा मैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन ढंग से समझ में आ रहा होगा। इसकी ऑलरेडी बच्चों फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं कि इसकी जो लेक्चर 1 है ना भाई, उसको ज़रूर देख लेना यार, उसमें मैंने कंसेप्ट विथ एक्सप्लेनेशन सारी चीज़ें डिटेल में बता रखी है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी यार। देखो हर फैकल्टी का अपना अपना तरीका होता है भाई, ठीक है, मेरा तरीका ये है, मैं इसी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ और टाइम भी सेव हो जाता है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है मेरे लिए। ठीक है, कई लोग इसको इनइक्वलिटी सॉल्व करते हैं, तो जिसमें आपका हाथ सेट हो आप उसी प्रोसेस को अपनाओ, ठीक है ना। चलो आगे क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका एक बार, फिर क्वेश्चन करते हैं इसका, ठीक है। चलो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 7 लोग हैं अब की बार मेरे पास, तो 1 2 3 4 5 6 7 बंदे हो गए। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ नया सिखा के जाएगा क्वेश्चन ये, ठीक है। अब देखो कैसे इसने बोला है कि के जो मार्क्स हैं इट इज 65, के मार्क्स हो गए 65। फिर चलो आगे, विच इज मोर देन ओनली एन। अब के मार्क्स जो है इट इज मोर देन ओनली एन, के मार्क्स केवल किससे ज्यादा है, एन से ज्यादा है, और के मार्क्स कितने हैं 65 मार्क्स हैं। फिर आगे चलो, फिर इसने बोला जे स्कोर लेस देन एम एंड ओ, यानी जे का स्कोर जो है वो एम से भी कम है और जे का स्कोर ओ से भी कम है, बट मोर देन आई, और आई का स्कोर जो है इस तरीके से मेंशन है, हु स्कोर लेस देन 72%, यानी आई जो है ये लेस देन 72 है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गिवन है, लेस देन 72 है। एल का स्कोर 85 मार्क्स है विच इज लेस देन द स्कोर ऑफ एम, यानी एल का स्कोर जो है वो एम से कम है, तो एम ज्यादा हो गया और इसके मार्क्स जो है वो 85 मार्क्स हैं, है ना। फिर बोल रहा है कि ओ डजंट स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स। अब ओ का हाईएस्ट मार्क्स नहीं है, इसका मतलब ओ फर्स्ट नंबर पे नहीं आ पाएगा। अब इसने क्या बोला है, जे का जो मार्क्स है इट इज एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ एल एंड के, तो एल और के का एवरेज है, तो एवरेज तो ऐसे ही निकलता है, 2 बंदों का एवरेज ऐसे निकलेगा भाई। तो ये बताओ जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू 85 है, और के की वैल्यू कितनी है मेरे पास, के की वैल्यू 65 है अपॉन 2, तो इसका मतलब ये हो गया, ये 150 अपॉन 2, 150 अपॉन 2 का मतलब कितना हो गया 75, ठीक है। इसका मतलब कि जो मेरा के है इट इज सॉरी आई जो है वो जे जो है वो कितना आ गया है, जे आ चुका है 75, ठीक है। आगे चलो, अब मुझे एक चीज़ ये बताओ यार, मेरे पास ना सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन किससे मिल रही है,
ये बताओ m जो है वो गिरी से गिरी हालत में कितने लोगों से बड़ा हो रहा है? m गिरी से गिरी हालत में 1 2 3 इनसे बड़ा हो रहा है। तो अगर 3 से बड़ा हो रहा है तो 1 2 3 यहाँ उठा के m रख दूं। अगर मैंने m को यहाँ रखा, देखो प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर मान लो तुम m को यहाँ रखते हो तो l लॉक हो गया, j लॉक हो गया, i लॉक हो गया, तो o को बाय डिफॉल्ट ऊपर आना पड़ेगा। भाई दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, m यहाँ लॉक करता हूं मैं, तो j l i ये तीनों बॉक्सेस ऑक्यूपाई हो जाएंगे, तो बाय डिफॉल्ट o को ऊपर आना पड़ेगा। तो अगर o को ऊपर लेके आओगे तो o को तो मना कर रखा उसने, इसका मतलब ये हुआ कि o को मेरे टॉप पे नहीं आ सकता। तो एक काम कर दो ना यार, m को टॉप पे रख दो। अब m को टॉप पे रखोगे तो एक काम करते हैं, अब o की वैल्यू डिफाइंड नहीं है अभी, o को मैंने यहाँ पर रखा। अब j की वैल्यू 75 थी, l की वैल्यू 85 थी, तो l मेरा यहाँ आ जाएगा, j मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और i मेरा यहाँ आ जाएगा। अच्छा ये ऐसे भी तो बन सकता था यार, m l o j i, ऐसे भी तो बन सकता था, क्योंकि l और o की वैल्यू, भाई l की वैल्यू तो डिसाइड है कि 85 है, लेकिन ये बताओ o की वैल्यू तो डिफाइन ही नहीं ना कितनी है अभी, तो o को मैं लॉक नहीं कर सकता ऐसे। तो अब हम इसको देखेंगे अपने क्वेश्चन के थ्रू कि हमारा कौन सा वाला क्वेश्चन इस पे अप्लाई होता है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ जरा क्वेश्चन पे। इफ m स्कोर 90 मार्क्स देन व्हाट इज द पॉसिबल मार्क्स ऑफ o। इसने बोला है कि अगर m के मार्क्स 90 हैं, m के मार्क्स 90 हैं, ठीक है, m के मार्क्स 90 हैं, इस केस में तो l का वेट 85 है, ये बात लॉक थी। इस केस में l का वेट 85 है, ये बात लॉक थी। अब इसने बोला कि अगर m के मार्क्स 90 हैं तो o का मार्क्स क्या हो सकता है। देखो अगर मैं फर्स्ट को लेके चलूं तो o का मार्क्स 90 और 85 के बीच में हो सकता था, और यहां पर 85 के नीचे हो सकता था, है ना। 85 और 90 के बीच में तो 84 मिल रहा है मुझे, मिल रहा है 85 और 90 के बीच में 84 काम कर रहा है ना, 84 काम कर रहा है मेरा। अच्छा ठीक है, एक ऑप्शन ये मेरा बन सकता है, ये वाला ऑप्शन बन सकता है डायग्राम ए के हिसाब से। इस पे देख लो, जे के मार्क्स कितने थे, जे के मार्क्स निकल के आए थे 75, तो ओ का मार्क्स 85 और 75 के बीच में भी हो सकता है, ओ का मार्क्स 85 और 75 के बीच में भी हो सकता है, ओ का मार्क्स 85 और 75 के बीच में भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी काम करेगा, ओ के मार्क्स 85 और उसके बीच में, तो ये भी काम करेगा भाई। तो यहाँ तो दिक्कत खड़ी हो गई है, एम के मार्क्स जो हैं वो 90 है, सॉरी एम का मार्क्स 90 है, तो ओ का पूछा है, तो 85 और 90 के बीच में, सॉरी एक सेकंड रुको, यहाँ गड़बड़ है, 84 थोड़ा ना काम करेगा, 84 तो गलत हो गया भाई, क्योंकि मेरा जो मार्क्स होने चाहिए वो 85 से ज़्यादा और 90 से कम, 85 से ज़्यादा और 90 से कम, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन मुझे मिल नहीं रहा है। तो इसका मतलब ना डायग्राम नंबर 1 तो इनवैलिड हो गया, इस क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम नंबर 1 इनवैलिड हो चुका है, ये वाला काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं टिक कर सकता हूँ अपने 74 को मैं टिक कर दूंगा इधर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हाउ मेनी पर्सन स्कोर मोर देन जे, अब जे से कितने ज़्यादा है, तो जे से चाहे ये वाला डायग्राम ले लो चाहे ये वाला डायग्राम ले लो, दोनों केसेस में 3 लोग ज़्यादा हैं, तो जे से कितने लोग ज़्यादा हैं, 3 ज़्यादा है। अगले पे आओ, इफ द मिनिमम स्कोर इज 60 देन डिफरेंस ऑफ जे एंड एन मार्क्स। मिनिमम स्कोर कितना बता रहा है, मिनिमम स्कोर बता रहा है 60, ठीक है, तो जे और एन का डिफरेंस पूछ रहा है। तो ये बताओ, जे के स्कोर 75 है और एन का स्कोर 60 है, तो 75 और 60 में डिफरेंस कितना हो गया, 15 का आ गया, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू क्या टिक करेंगे हम लोग, 15 को टिक करेंगे, इधर 15 को टिक कर देंगे, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी बिल्कुल फाउंडेशन चल रहा है मामला, धीरे धीरे फिर मैं अच्छे लेवल क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैं निश्चिंत रहूँ उन सब चीज़ों से, ठीक है ना। आगे चलते हैं। फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार और क्वेश्चन खुद बैठ के सॉल्व करो। चलो आ जाओ जरा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है टोटल बंदे हो गए मेरे कितने, 6 टोटल बंदे हो गए, है ना। अब इसके बाद 6 बंदों की इंफॉर्मेशन में क्या बोला इसने, 6 बंदों की इंफॉर्मेशन में इसने ये बोला है कि ओनली 2 पर्सन आर लाइटर देन पी, पी से हल्के केवल 2 लोग हैं, तो पी से हल्के केवल 2 लोग हैं, तो पी से हल्के केवल 2 लोग हैं, यहाँ पी लॉक हो गया। फिर बोल रहा है यू इज लाइटर देन आर एंड एस, यू जो है वो आर से भी हल्का है और वो एस से भी हल्का है, तो ये दोनों इससे भारी हो गए। Q इज लाइटर देन U, अब जो Q है वो U से लाइटर है, मतलब Q U से हल्का हो गया।
फिर बोल रहा है क्यू यू से हल्का तो था मगर टी से हैवी था, तो टी से हैवी हो गया यू। ठीक है, एस जो है वो हैवीएस्ट नहीं है, एस हैवीएस्ट नहीं है तो एस फर्स्ट नंबर पे नहीं आ सकता। सेकंड हैवीएस्ट एंड सेकंड लाइटेस्ट पर्सन वेट आर 88, सेकंड हैवीएस्ट तो अपना ये वाला बंदा, इसका वेट दे रखा है 88 kg, और जो सेकंड लाइटेस्ट पर्सन है ये वाला जो बंदा, इसका वेट मुझे दे रखा है 50 kg। तो एक बात बताओ ना, एस से गिरिराज में कितने लोग बड़े कितने लोग छोटे, 1 2 3, तो 3 लोग छोटे, तो 1 2 3 1 2 3, एस यहां आ सकता था, एस यहां आ सकता था, लेकिन यहां के लिए तो मना कर दिया ना उसने, तो इसका मतलब एस को यहां पर आना पड़ेगा। अच्छा, एस किससे छोटा था, एस किससे बड़ा था, यू से बड़ा था, यू किससे बड़ा था, क्यू से बड़ा था, क्यू किससे बड़ा था, टी से बड़ा था, बाय डिफॉल्ट आर को ऊपर आना पड़ेगा, है ना। देखो फट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है यूं, है ना। अब पहले क्वेश्चन पे आओ जरा। व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ पी इफ द सम ऑफ द वेट ऑफ यू एंड क्यू इज 123 kg। यू और क्यू का जो सम है वो 123 kg है, तो ये बताओ 123 kg कब बनेगा, जब ये 73 होगा भाई, तभी तो सम इनका 123 kg बनेगा, है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पॉसिबल वेट ऑफ पी, पॉसिबल वेट ऑफ पी, तो पी का वेट कितना होगा, 50 से ज्यादा 73 से कम, 50 से ज्यादा 73 से कम, 50 से ज्यादा 73 से कम, तो 54 को लॉक कर दो। व्हाट इज द सम ऑफ द वेट ऑफ पी एंड क्यू इफ द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ पी एंड एस इज 21 kg। पी और एस का जो डिफरेंस है वो 21 kg है, पी और एस का जो डिफरेंस है वो 21 kg है, इन दोनों का डिफरेंस 21 kg है, तो 21 kg कैसे होगा भाई, एस तो 88 लॉक है, 88 में से 21 माइनस कर दो, तो 21 माइनस करूंगा मैं तो कितना आएगा 61। एक मिनट, डिफरेंस कितना चाहिए था 21 kg, 21 kg, तो 67 आ जाएगा ये, है ना। अब चलो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन ये पूछ रहा था व्हाट इज सम ऑफ द वेट ऑफ पी एंड क्यू, पी एंड क्यू का सम पूछ रहा है, तो पी एंड क्यू का सम कितना बनेगा बेटा, 50 जुड़ेगा ना इसमें, क्योंकि क्यू का वेट तो इतना ही है, तो 6 5 11 117 आंसर बन जाएगा इसका, 117 ऑप्शन है अपने पास, 117 ऑप्शन अपने पास है, तो बी ऑप्शन को टिक कर दूंगा मैं। आगे आ जाओ, इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, है ना, फिर करते हैं सॉल्व इसको, ये बढ़िया क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 प्लेयर है, 1 2 3 4 5 प्लेयर हो गए मेरे पास, ठीक है ना। अब सुनते रहना इसको ध्यान से, क्या गड़बड़ी होती है, बच्चे क्या गलती करते हैं और कहाँ नंबर कटता है, ध्यान से समझते रहना, ठीक है। देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि एक क्रिकेट मैच हो रहा है, एटलीस्ट 2 पर्सन हैव स्कोर्ड मोर रन्स देन धवन, धवन से कम 2 लोग ज्यादा हैं, कम से कम 2 लोग ज्यादा हैं, इसका मतलब कि धवन मेरा यहां आ सकता था, धवन यहां आ सकता था, धवन यहां भी आ सकता था, धवन यहां भी आ सकता था। भाई कम से कम 2 लोग हैं ना, कम से कम 2 लोग हैं, इसका मतलब कि मिनिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं मेरे पास, तो वही केस है यहां पर। अब आ जाओ, इसने क्या बोला है, एटलीस्ट 2 पर्सन हैव स्कोर्ड मोर रन्स देन धवन, धोनी स्कोर्ड मोर देन कोहली। अब धोनी जो है उसका जो रन है वो कोहली से ज्यादा है, ठीक है। ओनली 1 पर्सन स्कोर्ड बिटवीन धवन एंड रोहित, धवन और रोहित के बीच में कितने बंदे हैं, 1 बंदे हैं, तो धवन एंड रोहित के बीच में 1 बंदा है, यहां तो ऊपर बन नहीं सकता, यहीं बनना पड़ेगा, ठीक है। और देखो अभी तुम्हें की पॉइंट मिलेगा यहां पर, मैं इतने डायग्राम क्यों बना रहा हूं, ताकि आपको चीजें एक्सप्लेन कर पाऊं मैं, ठीक है, वरना मैं ये 2 डायग्राम तो बनाता भी नहीं। इसने क्या बोला है धवन एंड रोहित हु स्कोर्ड मोर देन धवन, अब रोहित जो है वो मोर देन धवन है, अब रोहित मोर देन धवन था, एक बंदा चाहिए था धवन और रोहित के बीच में, और रोहित धवन से ज्यादा था, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो एलिमिनेट हो गई ना, तो रोहित को यहां पर आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, सोचो, नीचे नहीं आएगा, रोहित को ज्यादा होना था धवन से। फिर बोल रहा है कि द नंबर ऑफ पर्सन स्कोर्ड मोर देन धोनी, इस लाइन को समझो यार ध्यान से, धोनी के ऊपर कितने हैं, द नंबर ऑफ पर्सन स्कोर मोर देन धोनी इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन स्कोर लेस देन रैना, ठीक है। इस लाइन का मतलब यह है कि रैना से नीचे जितने हैं उससे 1 ऊपर धोनी के ऊपर 1 ऊपर ज्यादा है,
बात समझे कि नहीं? रैना के नीचे अगर 0 होंगे ना तो धोनी के ऊपर 1 होगा, रैना के नीचे 2 होंगे तो धोनी के ऊपर 3 होगा। ये इस लाइन का मतलब है, ठीक है। अच्छा रोहित स्कोर 85 रन, कोहली स्कोर्ड 45 रन। कोहली का स्कोर 45 है, रोहित का स्कोर 85 है, रोहित का स्कोर 85 है, ठीक है। अब चलो आ जाओ जरा, ये बताओ धोनी मेरा कहाँ कहाँ हो सकता है? सुनो, अगर मैं रैना को यहां रखूं तो रैना के नीचे 0, तो धोनी के ऊपर 1, तो धोनी यहां आ सकता था, सेट हो जाएगा। अगर रैना के नीचे 1, ऐसे भी तो रैना को यहां रखूं अगर मैं, समझते रहना, रैना के नीचे 1 तो धोनी के ऊपर 2 चाहिए थे, तो धोनी को यहां ना पड़ेगा, हो ही नहीं सकता। अगर मैं रैना को यहां रखूं तो रैना के नीचे 1 2 3, तो धोनी के ऊपर कितने होने चाहिए थे? 4 होने चाहिए थे। भाई रैना के नीचे 1 2 3, तो धोनी के ऊपर कितने होने चाहिए थे? 4 होने चाहिए थे। तो 4 तो बन ही नहीं पाएंगे ना मेरे पास, तो क्योंकि धोनी यहां रखूं तो 3 ही दिन तो आएंगे। रैना को अगर मैं यहां रखूं तो धोनी जो है वो यहां पर आ सकता है, हाँ आ सकता है भाई। अगर मैं रैना को यहां रखूंगा तो धोनी यहां आ सकता है, लेकिन एक दिक्कत है यार, धोनी तो कोहली से ज्यादा था ना, तो धोनी कोहली ज्यादा, तो धोनी लास्ट में कैसे आ सकता है? इसका मतलब कि हमें ये वाली वैल्यू एलिमिनेट मारनी पड़ेगी, हमें ऐसे बनाना पड़ेगा इसको। रैना इधर की तरफ आएगा, रैना यहां की तरफ आएगा, रैना यहां पर आ गया तो धोनी को यहां पर आना पड़ेगा। रैना के नीचे 1, सॉरी गलती कर दी मैंने, यहां पर नहीं यार, 1 सेकंड रुक जाओ। रैना को यहां आना पड़ेगा, रैना के नीचे 0 तो धोनी के ऊपर 1, और धोनी किससे ज्यादा था? कोहली से ज्यादा था, ठीक है। इस लाइन को समझ लेना ध्यान से यार, दिक्कत पड़ेगी वरना, ठीक है। अब मेरे पास कोहली का स्कोर कितना था? कोहली का स्कोर था मेरे पास 45, ठीक। आगे आ जाओ जरा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है हाउ मेनी पीपल गेट मोर स्कोर देन कोहली। कोहली से ज्यादा कितने थे भाई? तो कोहली से ज्यादा 3 बंदे थे, कोहली ज्यादा कितने बंदे थे? 3 बंदे थे, तो बी ऑप्शन को टिक करेंगे। इफ द एवरेज स्कोर ऑफ धोनी एंड रोहित इज 80, धोनी और रोहित का एवरेज स्कोर जो है वो 80 है, धोनी और रोहित का एवरेज स्कोर जो है, एवरेज स्कोर जो है, तो धोनी का मान लो x, ठीक है, और रोहित का तो मुझे पता है कितना है, रोहित का कितना है? रोहित का है 85। अब इसने बोला है कि जो एवरेज स्कोर है दोनों का वो कितना दे रखा है इन्होंने? एवरेज स्कोर इज 80। अब एवरेज स्कोर 80 है तो ये बताओ, इसका मतलब तो यही हुआ ना, 80 बराबर x प्लस 85/2, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 160 बराबर x प्लस 85। तो एक काम कर दो, 160 में से 85 को माइनस कर दो, 10 में से 5 गया 5, 5 इधर बचा, 8 से 14, 8 7 15, 7 75। तो इसका मतलब धोनी का स्कोर कितना हो गया? 75 हो गया, तभी तो तुम्हारा बनेगा 80। धोनी का स्कोर कितना हो गया? 75 हो गया, है ना। फिर आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ धोनी एंड कोहली। तो धोनी और कोहली का एवरेज स्कोर कितना होगा? तो धोनी और कोहली का एवरेज स्कोर, तो इसका सम कर दो, 5 5 10 7 4 11, 120 हो गया। 120 का एवरेज कितना होगा? 60। तो 120 का एवरेज कितना हो गया? 60। तो यहाँ पर क्या टिक कर दूंगा मैं? 60 को टिक कर दूंगा। व्हाट में बी द स्कोर ऑफ रैना। रैना का स्कोर कितना हो सकता है? तो रैना का 45 से कम ही होगा, 45 से कम ही होगा, तो 40 पे टिक मारना पड़ेगा मुझे, ठीक है। आगे चलो, इसको देख लो। चलो फिर मैं करता हूं सॉल्व इसको। इसने क्या बोला है? मेरे पास कितने स्टूडेंट फॉलोइंग? 6 स्टूडेंट है इसमें, ठीक है। 4 5 6, 6 स्टूडेंट हो गए। 6 स्टूडेंट में से क्या क्या बोल रहा है सुन लेते हैं ध्यान से हम लोग, है ना भाई, ठीक। तो एक बात बताओ, इसने बोला है कि 6 स्टूडेंट एफ स्कोर मोर मार्क्स देन जी। एफ का जो मार्क्स है इट इज मोर देन जी बट लेस मार्क्स देन बी। तो बी का मार्क्स कम था, तो बी से कम था, तो बी ज्यादा हो गया। 3% स्कोर बिटवीन एफ एंड ओ। एफ और ओ के बीच में कितने बंदे? 3 बंदे हैं एफ और ओ के बीच में। ओनली 1% स्कोर बिटवीन जी एंड टी। जी और टी के बीच में कितने बंदे हैं? जी और टी के बीच में 1 बंदा है। टी स्कोर लेस देन 60। टी का जो स्कोर है, टी का जो स्कोर है वो लेस देन 60 है, ठीक है ना।
स्कोर ऑफ एफ इज 85, एफ का स्कोर कितना है 85। अब एक बात बताओ, सुनो ध्यान से, बी एफ से ज्यादा, एक काम करते हैं ना, एफ और ओ के बीच में 3 बंदे बैठने हैं, तो 3 बंदों की मेरे पास वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 3 बंदे बीच में बैठने हैं तो 1 2 3 ऐसे बैठ सकता है ना? तो इसका मतलब एफ यहां रख दूं, ओ को यहां रख दूं। भाई एफ और ओ के बीच में 3 बिठाने, तो बात को समझो ध्यान से कैसे कैसे बैठ सकता है। अगर मैं 3 बंदे लेके चलूं, तो अगर मैं 2 3 4 ले लूं, तो एफ यहां पर, ओ यहां पर, लॉक हो गया। या ओ और एफ को ऐसे कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन एक बात बताओ यार, अगर तुम ऐसे लेके चलोगे तो एफ को टॉप पे आना पड़ेगा, लेकिन टॉप पे वो हो नहीं सकता क्योंकि बी उससे बड़ा है। तो इसका मतलब कि ये वाली वैल्यू गलत हो जाएगी। तो एक काम कर लो ना, एफ को ऐसे रख लो, एफ को रख लिया। अब एफ और ओ के बीच में 1 2 3, ये तुम्हारा ओ आ गया, ठीक है ना? अब इस तरीके से अगर बनाऊं मैं तो बोलोगे सर आप ऐसे क्यों बना रहे हो, आप इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, ओ और एफ को ऐसे भी तो कर सकते थे। तो एक बात बताओ, कर सकता था, लेकिन फिर यार एफ जी से भी तो बड़ा था तो ऐसे कैसे बनेगा एफ जी से बड़ा? इसका मतलब ऐसे नहीं हो सकता ये। हाँ ऐसे हो सकता था, यूं कि ओ और एफ के बीच में आ गए लो 3 बंदे, ऐसे वैलिड हो सकता था, है ना? तो एफ किससे बड़ा था? एफ तो जी से बड़ा था, तो जी को बड़ा कर दिया मैंने। जी और टी के बीच में कितने मार्क्स थे? जी और टी के बीच में 1 बंदा था, जी और टी के बीच में 1 बंदा, लॉक हो गया, लॉक हो गया ना? अब चलो एक बात बताओ एफ जी से बड़ा है, इस केस में देखते हैं, एफ जी से बड़ा है, तो जी को मेरा यहां पर रखूं अगर मैं, तो जी और टी लॉक हो सकता है। और सुनो, टी तो यार एफ के ऊपर आ ही नहीं सकता ना, तुम खुद सोचो यार, टी तो 60 मार्क्स है, एफ तो 85 मार्क्स है, तो इस बेस पे ये वाली वैल्यू तो वैसी गलत हो जाएगी, है कि नहीं? तो एफ और उसके बीच में, जी और टी के, एफ जो है वो जी से बड़ा था, तो जी को अगर मैं यहां पर रखता हूं मान लो, ठीक है, तो फिर टी ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि टी के 60 मार्क्स हैं, लेस देन 60 है, एफ के ज्यादा मार्क्स हैं, तो जी यहां आ सकता है। अगर मैंने जी को यहां पर रखा तो ये बताओ जी और टी, फिर टी कैसे जस्टिफाई होगा? टी और जी के बीच में 1 बंदा होना चाहिए, तो ऐसे तो हो सकता था ना, यूं जी बना लो, जी और टी के बीच में 1 बंदा हो गया बी एफ से बड़ा था, बी को एफ से बड़ा कर दो, कौन बचा हुआ है इसमें? हाँ एम, एम इज 60 के जी, एम 60 के जी का है, तो ये इस तरीके से लॉक कर लो। तो ये बताओ एफ का स्कोर कितना था? एफ का स्कोर 85 था। एम का स्कोर कितना था? एम का स्कोर गिवन है, एम का स्कोर इज 60 के जी, और जो टी है कुछ गड़बड़ी हो गई है भाई। एम को टी से बड़ा होना पड़ेगा, एम को टी से बड़ा होना पड़ेगा, ये लाइन मेरे से मिस हो गई थी। तो एक काम कर देते हैं ना हम लोग, जी ऐसे रख लेता हूं, एम ऐसे रख लेता हूं, टी को यहां रख देता हूं मैं, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, यूं। अब तो सॉल्व हो जाएगा ना? तो ये बताओ एम का स्कोर 60 के जी हो गया, टी का स्कोर लेस देन 60 था, तो टी का स्कोर लेस देन 60 था, तो हो गया लेस देन 60, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अगर टी ऊपर रखता तो लेस देन 60 हो जाता, तो फिर एम की वैल्यू 60 है ना यार, तो फिर टी उससे बड़ा भी तो है, तो ये प्रूफ कैसे होता भाई? तो इस तरीके से क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी पर्सन आर स्कोर मोर मार्क्स देन टी? टी से कितने ज्यादा हैं? तो टी से ज्यादा 1 2 3 4, 4 बंदे टी से ज्यादा है, 4 बंदे टी से ज्यादा है। इफ द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय एफ एंड टी इज 140, एफ एंड टी का जो सम है वो 140 है, एफ और टी का सम, अब यहां 140 कैसे बनेगा? लेस देन बोला था ना, लेस देन 60 बोला था, 60 नहीं है। तो ये बताओ 85 प्लस एक्स इक्वल टू 140 दे रखा है, तो एक काम कर लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, 140 में से 85 को माइनस कर लो, 10 में से 5 गया 5, 13, 8 से 14, 8 7 15, 75 आ जाएगा। तो यानी तो गड़बड़ हो जाएगा मामला यार। 8 5 13, सॉरी 8 5 13, तो इसके मार्क्स हो जाएंगे 55, ठीक है, इसके मार्क्स हो जाएंगे 55। चलो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द स्कोर ऑफ टी?
टी का स्कोर, तो टी का स्कोर हमने निकाल दिया 55। टी का स्कोर कितना निकाला मैंने? 55। ठीक है ना, आगे आ जाओ क्वेश्चन पे फटाफट। इसने बोला, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फिर क्वेश्चन करते हैं। इसने बोला देयर आर 5 डिफरेंट पर्सन, तो 1 2 3 4 5, 5 डिफरेंट पर्सन हो गए। ठीक है, देयर आर 2 पर्सन बिटवीन Z एंड Q हु इज हैवियर देन I। Z और Q के बीच में कितने पर्सन है? Z और Q के बीच में 2 पर्सन है और Q इज हैवियर देन I। ठीक है, Z इज मोर वेट देन W। अब Z का जो वेट है वो W से ज्यादा है। W हु इज नीदर द लाइटेस्ट पर्सन नॉर द थर्ड लाइटेस्ट। अब W जो है कौन कौन से पोजीशन पे नहीं आ सकता? W 5 पे नहीं आ सकता और W थर्ड लाइटेस्ट भी नहीं है, यानी थर्ड पे भी नहीं आ सकता। ठीक है ना, द हैवीएस्ट एंड द लाइटेस्ट पर्सन आर 90 kg एंड 40 kg। हैवीएस्ट पर्सन हो गया 90 kg और जो लाइटेस्ट पर्सन है उसका वेट इन्होंने दे दिया 40 kg, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब W मेरा Z और Q के बीच में 2 बंदे होने और Z W से भी बड़ा है, तो ये बताओ ऐसा कर सकता हूं कि नहीं मैं? Z और 1 2 Q यहां पर लॉक कर दूं मैं, ऐसे हो सकता था। अब Q तो I से बड़ा था तो Q को I से बड़ा कर दो। Z W से बड़ा था तो W थर्ड पे नहीं आ सकता, तो W को यहां कर दो लॉक यार। अब एक ही तो बंदा बचा मेरे पास, I Z W Q एंड Y, तो Y को यहां लॉक करना ही पड़ेगा मुझे। ठीक है ना, चलो आ जाओ। इफ द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ Z एंड Y एंड दैट बिटवीन I एंड Y इज सेम, Z और Y का डिफरेंस और I और Y का डिफरेंस सेम है। Z और Y का डिफरेंस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ I एंड Y। Z और Y का डिफरेंस और I और Y का डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब 90 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, डिफरेंस सेम है ना इसका, है ना। तो ये कितना बनेगा? 90 माइनस एक्स और ये बन जाएगा x माइनस I और Y 40। 40 डिफरेंस सेम है भाई, है ना। तो एक बात बताओ मुझे, अगर डिफरेंस सेम है तो काम कर देते 40 माइनस एक्स, एक्स माइनस 40, यही कहना चाह रहा है ये, एक्स माइनस 40। तो एक बात बताओ, यहां से क्या मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं? ये हो जाएगा 2x, 2x 90 में से 40 माइनस कर दो, 40 प्लस करेंगे ना हम लोग, माइनस प्लस 130, 130 9 40 130 आ गया, 130। तो फिर x का वेट कितना निकल जाएगा? x का वेट निकलेगा 65, यानी y का मेरे वेट निकल सकता है 65। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द वेट ऑफ y? 65 किलो। देखो ये आंसर हो जाएगा 65 किलो। हाउ मेनी पर्सन आर मोर वेट देन Q? हाउ मेनी पर्सन आर मोर वेट देन Q? तो Q से ज्यादा कितने? 3 ज्यादा है। Q से ज्यादा कितने? 3 ज्यादा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। ठीक है, चलो इसको भी देख लो फट से। 5 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स हैं। C स्कोर मोर देन A बट लेस देन E। C का स्कोर मोर देन A है बट लेस देन E है, तो E का ज्यादा हो गया। इट डज नॉट स्कोर द हाइएस्ट, तो E मेरा फर्स्ट नंबर पे नहीं आ सकता। A स्कोर द सेकंड लोएस्ट मार्क्स, A स्कोर ऑल्सो A स्कोर द सेकंड लोएस्ट मार्क्स। इसका मतलब सेकंड लोएस्ट का मतलब यहीं पर आएगा A। ठीक है, द मार्क्स ऑफ D स्कोर इज 640। D का स्कोर जो है वो 640 है। एंड द थर्ड लोएस्ट मार्क्स इज 510। थर्ड लोएस्ट मार्क्स यानी ये वाली वैल्यू जो है ये 510 है। ठीक है, E C से बड़ा है, C A से बड़ा है। E टॉप पे नहीं आ सकता, E यहां नहीं आ सकता क्योंकि E C से भी तो बड़ा था, तो इसका मतलब E को यहां पर आना पड़ेगा।
ठीक है, ई सी से बड़ा था, ए से बड़ा हो गया, डी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि डी का स्कोर 640 है, तो डी को यहाँ पर आना पड़ेगा, इसका स्कोर 640 है। इस तरीके से लॉक करेंगे इसको। फिर क्या बोल रहा है, कितने बंदे, ए बी सी डी, ए बी बचा है ना मेरे पास, तो बी को यहाँ पर लॉक करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन पे आओ जरा इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, मार्क्स ऑफ ए इज 530 kg, मार्क्स ऑफ ए इज 530 kg, ये तो गलत है भाई, 530 kg हो नहीं सकता। ई मार्क्स इज द सेकंड हाईएस्ट, ई मार्क्स इज द सेकंड हाईएस्ट, हाँ चलो ये बात वैलिड है, ई का मार्क्स सेकंड हाईएस्ट है, ई का मार्क्स सेकंड हाईएस्ट है। फिर इसने क्या बोला, इफ द मार्क्स ऑफ बी इज 20 लेस देन द मार्क्स ऑफ सी, बी का मार्क्स जो है वो 20 लेस देन है सी से, बी का मार्क्स 20 लेस देन है सी से, इसका मतलब इसके पास 490 मार्क्स हो गए, तभी तो बनेगा 510, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, then what is the following can be A's marks, तो A का मार्क्स कितना हो सकता है, तो 510 से कम, 490 से ज्यादा, 510 से कम, 510 से कम, 490 से ज्यादा, 510 से कम, 490 से ज्यादा, तो ए ऑप्शन को टिक कर दूंगा मैं। Whom the following person scored the lowest mark among the all, अब लोएस्ट मार्क्स किसके हैं, लोएस्ट मार्क्स तो मेरे बी के हैं भाई, लोएस्ट मार्क्स मेरे बी के हैं, तो ई ऑप्शन को हम टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आओ जरा, अगले क्वेश्चन पे आओ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फट से, चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या बोल रहा है अब ये, नो 2 पर्सन हैव सिमिलर पेन्स, बी हैज मोर नंबर ऑफ पेन्स देन सी, बी के पास जो पेन है वो सी से ज्यादा है। ई हैज नंबर ऑफ पेन्स, मोर नंबर ऑफ पेन्स देन डी एंड जी, ई के पास डी से भी ज्यादा है और ई के पास जी से भी ज्यादा है। बी हैज मोर नंबर ऑफ पेन्स देन ई, और बी के पास जो है ना, देखो बी के पास ई से भी ज्यादा है और बी के पास सी से भी ज्यादा था, और बी के पास ए से कम था भाई, तो ए के पास ज्यादा हो गया। सी हैज लेस नंबर ऑफ पेन्स देन जी, और सी के पास लेस नंबर ऑफ पेन है जी से। तो एक बात बताओ ना मुझे यहां का ध्यान से देखो, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट तुम्हें ए ही मिल रही होगी, क्योंकि ए गिरी से गिरी हाथ में कितने लोगों से बड़ा, 1 2 3 4 5 से बड़ा हो रहा है, 1 2 3 4, 4 से तो बड़ा हो रहा है ना, 1 2 3 4, अच्छा वो 5 गलती से गिन लिया मैंने, 1 2 3 4 और ए जी से ही बड़ा है, 6% है भाई, 6% है टोटल, थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो एक बात बताओ एक गिरी से गिरी हालत में 1 2 3 4 5, भैया ए जो है वो 5 लोगों से बड़ा हो गया, ए को बड़ा कर दो टॉप पे, ठीक है। 1 2 3 4 5, अब बी कितने लोगों से बड़ा है, ध्यान से देखो, तो बी 1 2 3 4 से बड़ा हो रहा है, तो बी को यहां पर रखना पड़ेगा मुझे। अच्छा, बी सी से ही बड़ा था, बी ई से भी बड़ा है, और ई जो है वो जी और डी से बड़ा था, ई जो है, बी जो है वो जी और डी से बड़ा था, तो बी जो है वो मेरा ई से बड़ा है, ई को यहां रखना पड़ेगा, ठीक है समझते चलना। ई डी से भी बड़ा है, ई जी से ही बड़ा है, ई डी से भी बड़ा है और ई जी से भी बड़ा है, तो इसका मतलब कि ये दो बंदे यहां लॉक होंगे। अच्छा जी जो है वो सी से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है सी को यहां पर आना पड़ेगा, और उसके बाद ई डी से बड़ा, ई जी से बड़ा, ई डी से बड़ा, ई जी से बड़ा, ई डी से बड़ा, ई जी से बड़ा, ई डी से बड़ा, ई डी जी से बड़ा, और बी जो है वो सी से बड़ा, जी जो है वो सी से बड़ा, तो ऐसे ही तो ऑप्शन बनेगा। सी डज नॉट हैव अ मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स, ये लाइन छूट गई है मेरे से यार, ये लाइन छूट गई थी, ये लाइन छूट गई थी, ये लाइन छूट गई थी, यहां पर थोड़ी सी गलती कर दी है मैंने। ये तो ऐसे बनेगा ए बी ई, जी सी से बड़ा है और सी लोएस्ट नहीं है, सी यहां नहीं आ सकता, तो सी को यहां आना पड़ेगा। सी से बड़ा कौन था, जी, और एक काम कर दो लास्ट में कौन बचा है, डी, तो डी को यहां लॉक करो, ये एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा हमारा, है ना, बी सी से बड़ा। आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ।
क्वेश्चन बोल रहा है द फॉलोइंग पर्सन हैज मिनिमम नंबर ऑफ पेन, मिनिमम नंबर ऑफ पेन कौन है? डी। मिनिमम नंबर ऑफ पेन कौन है? डी। तो बी ऑप्शन को टिक करेंगे। हाउ मेनी नंबर ऑफ पेन एंड डी हैव? डी के पास कितने पेन है भैया? पहले क्वेश्चन को पढ़ लेने दो एक बार, क्वेश्चन को पढ़ लेने दो एक बार जरा मुझे। जी हैज 18 पेन्स, जी हैज 18 पेन्स, ठीक है। तो डी के पास यार 18 से तो कम ही होंगे, 18 से तो कम ही होंगे, 14 कर सकता हूं मैं। Who among the following person have maximum number of pens? मैक्सिमम नंबर ऑफ पेन मेरा किसके पास है? ए के पास है, ए के पास है। सी ऑप्शन को लॉक कर दूंगा मैं। चलो लास्ट क्वेश्चन है ये, है ना, आ जाओ जरा इस पे फट से। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार। इसने बोला एक लाइब्रेरी है, उसमें टोटल 6 रोज हैं, तो 6 रोज मैंने बना लिए, ठीक है। अब इसने आगे बोला है रो 3 कंटेन, रो 3 जो है उसके पास फीवर बुक्स है 2 रोज से। अब ये 2 रो अलग है और रो 2 अलग है यार, रो 2 नाम है, रो 2 नाम है और 2 रोज वैल्यू है, 2 रोज मतलब 1 और 2 और 2 रोज रो 2 नाम है उसका, ठीक है ना। तो रो 3 कहां पर है? फीवर बुक्स देन ओनली रो 2, तो इसका मतलब रो 3 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। नहीं 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 नहीं, नहीं रो 3 यहां पर नहीं आएगा, सॉरी। रो 3 के पास केवल 2 से कम था ना, तो रो 3 यहां पर आएगा। रो 1 कंटेन्स मोर बुक्स देन रो 4, रो 1 के पास रो 4 से ज्यादा है, रो 1 के पास रो 4 से ज्यादा है बट लेस देन रो 5, तो रो 5 यहां पर आ गया, ठीक है। रो 4 कंटेन्स मोर बुक्स देन रो 6, अब रो 4 के पास रो 6 से ज्यादा है। रो 5 कंटेन्स फीवर बुक्स देन रो 2, रो 5 के पास रो 2 से कम है। बस यार सीरीज बन गई है पूरी की पूरी। ये हो गया R2, ये हो गया R5, ये हो गया अपना R3 लॉक है, R1, R4 और R6, ठीक है ना। क्वेश्चन पे आ जाओ जरा इसके। if row 5 and row 3 contains 1450 books together, रो 1, रो 5 और रो 3 के पास 1450 है, रो 1 प्लस रो 3 इसके पास है 1450। सॉरी कहाँ जा रहा हूं मैं, कहाँ सॉल्व कर रहा हूं मैं, इधर सॉल्व करना था। रो 1 इसने बोला है द रो विच कंटेन्स द थर्ड हाईएस्ट बुक्स कंटेन्स 700, थर्ड हाईएस्ट तो यही है, इसके पास 700 बुक्स है। अब इसने बोला है कि रो 1 और रो 5 और रो 3 का सम 1450 है। रो 5 और रो 3 का सम, रो 5 एंड रो 3 का सम, रो 5 प्लस रो 3 का जो सम है वो 1450 है। तो एक बात बताओ ना यार, 1450 में से मैं अगर 700 माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू निकल आएगी, नहीं निकलेगी? 0, 5, 750 निकल आएगा ना, 750। तो रो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? रो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 750 हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, फिर से आ जाओ जरा। एंड रो 1 रो 3 कंटेन 1300, रो 1 और रो 3, रो 1 प्लस रो 3 के पास 1300 है। तो ये बताओ R3 मालूम है ना, तो इसके पास रो 1 के पास कितनी हो जाएगी? 600 हो जाएगी। चलो क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछ रहा है। सम ऑफ द बुक्स ऑफ 5 and 1, 5 and 1 का सम पूछ रहा है, 5 और 1 का सम पूछ रहा है। 0, 5, 7, 6, 13, 1350, 1350 इसका आंसर बन जाएगा, 1350 डी ऑप्शन। हाउ मेनी रोज हैव मोर बुक्स देन रो 4 बट लेस देन, रो 4 और रो 2 के बीच में कितनी है? बस कुल मिला के रो 4 और रो 2 के बीच में कितनी है? रो 4 और रो 2 के बीच में कितनी है? 1, 2, 3, 3 बुक्स हो गई, ठीक है। कितनी बुक्स हो जाएगी इसमें? 3 बुक्स। सी ऑप्शन को टिक मार दूंगा, ठीक है ना। आई होप आपको चीज़ें सारी की सारी क्लियर हो गई होंगी। ये 25 क्वेश्चन बहुत ही फ्रूटफुल है बेटा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और फिर अगली बार मुलाकात करेंगे हम लोग, फिर सेटिंग अरेंजमेंट की स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे हम लोग पहले सर्कल वाले से स्टार्ट करते हैं ना, यह काम करते हैं, मिक्स वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच।